वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ बिहार उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए। शुरू करते हैं। अभी लाइव क्लास नहीं आ रहा हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं बता चुका हूँ कि अभी जो एप्लीकेशन पे काम चालू है, एप्लीकेशन आपको जल्द ही आप लोग को पब्लिक कर दिया जाएगा। उसमें आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका है, भौतिक मात्रा पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? गेस करते चलिएगा। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भौतिक मात्रा आपका जो पृष्ठ तनाव है, जो सरफेस टेंशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है जो फ्रेंड्स पास्कल इंटू मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग को पता है, 8 होता है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीजन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? चलिए गेस कीजिएगा 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक ट्रेन की गति है जो किसका उदाहरण है? घूर्णन गति का, प्रक्षेप्य गति का, घुमाव गति का या रूपांतरण गति का? 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण गति का। ठीक है। एक ट्रेन की गति रूपांतरण गति का उदाहरण है। देखिए, यदि वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो ये क्या कहलाता है? रूपांतरण गति कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, याद रखिएगा, एक ट्रेन की गति है जो किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो आपका रूपांतरण गति का ही उदाहरण है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था? गेस कीजिए। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लूनर रोवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर सवाल को देखें। 5 नंबर सवाल आपका है, अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य होता है, कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है, क्या होता है? तो देखिए, अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? आपका शून्य होता है। ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। और अपकेंद्री बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अपकेंद्रीय बल एक होता है फ्रेंड्स, एक अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। तो देखिए, दूध से मक्खन निकालना, ये सब है जो आपका वॉशिंग मशीन, ये सब इसमें अपकेंद्रीय बल काम करता है। और जो मौत को अब वृत्ताकार पथों पर घूमता है फ्रेंड्स, उसमें क्या अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए। छठा नंबर सवाल आपका है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है? ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण 6 नंबर सवाल का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका है जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण है जो आपका निर्भर नहीं करता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर सवाल देखिए। 7वां नंबर सवाल आपका है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, उसे कह सकते हैं आप परिक्षेपण कहिए या प्रसार कहिए। ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहते हैं? परिक्षेपण या प्रसार कहा जाता है। ठीक है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका कितने 7 अवयवी रंगों में होता है, डिवाइड होता है फ्रेंड्स, जिसे सभी को पता है, बैनी या पिनाला जिसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को प्रसार या परिक्षेपण कहा जाता है। 8वां नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है? अच्छा सवाल है, मॉडरेट। देखिए, इसमें साइंस का जो भी अभी मैं आप लोग को 50-50 प्रश्न का जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी में मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए सभी आप लोग जरूर देखिएगा, जितना भी साइंस का प्रैक्टिस सेट है सभी जरूर करिएगा। 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ताजे हिमपात से ढकी भूमि। ठीक है। कह रहा है निम्न में से 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक परावर्तित कौन करेगा पुनः?
तो रेत रेगिस्तान, मैदानी भूमि और धान की फसल से ज़्यादा ताजे हिमपात से ढकी भूमि है जो आपका क्या करेगा, ज़्यादा परिवर्तित करेगा। ठीक है, ऐसे भी पता है फ्रेंड्स आपको कि जो व्हाइट कलर होता है ना, वो क्या ज़्यादा अवशोषण नहीं करता है, टेम्परेचर का ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब ब्लैक कलर है जो ज़्यादा अवशोषित करता है। तो ताजे हिमपात से ढकी भूमि ज़्यादा परिवर्तित करेगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था? 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे MOM नाम से बुलाया गया था। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MOM, यानी कि मॉम कह सकते हैं इसको भी, मॉम के नाम से बुलाया गया था। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को मॉम के नाम से बुलाया गया था, MOM। 9 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 10 नंबर सवाल, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? ठीक है, संचार क्रांति के लिए भारत में किसे जाना जाता है, गेस कीजिएगा। तो ये भारत में संचार क्रांति के लिए जो है सैम पित्रोदा जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैम पित्रोदा को भारत में संचार क्रांति के लिए जाना जाता है। जैसे वर्गीज कुरियन को दूध के क्रांति के लिए जाना जाता है, फिर श्वेत क्रांति वाला सभी, उसी तरह से अगर संचार क्रांति के बारे में पूछा जाए तो आपका भारत में तो सैम पित्रोदा को माना जाता है। 11 नंबर सवाल को देखिए, क्विटी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्रिस्टोफर सोलेस ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स बैबेज ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, आपका डगलस एजेल्टबर्ट ने किया था। प्रिंटर का किसने किया था फ्रेंड्स? तो प्रिंटर का किया था आपका चेस्टर कार्लसन ने किया था। मोबाइल का किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने है जो मोबाइल का आविष्कार किया था। फोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। कैलकुलेटर का किसने किया था फ्रेंड्स? तो आपका विलियम शिकार्ड ने किया था। ये सभी जो इंपॉर्टेंट आविष्कारक है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका जो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर सोलेस ने आपका क्विटी कीबोर्ड के आविष्कार किया था। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है कि बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है जो पानी के अणुओं को भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, एक ध्वनि स्रोत कितना 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है? यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? 13 नंबर सवाल का। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा फ्रेंड्स 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है कि बेरिल निम्न में किसका अयस्क है? बेरिल नाम सुने होंगे 14 का, बेरिल। तो बेरिल है जो आपका फ्रेंड्स किसका? तो बेरिलियम का ही अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 15 निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? चलिए, पीएच मान 7 किसका होता है? पीएच मान, पीएच स्केल के बारे में सुने होंगे फ्रेंड्स, जिसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था। तो 7 किसका होता है? जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और कैसा होता है? उदासीन होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, सभी को पता होगा। 16 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण इनमें से कौन नहीं है? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक है जो आपका सहसंयोजक का गुण नहीं है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक है जो आपका इसका गुण नहीं है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में किसका उत्सर्जन होता है? तो देखिए, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से आपका देखा जाए तो अवरक्त उत्सर्जन होता है। 17 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। कौन सा? तो अवरक्त तरंग आपका का उत्सर्जन होता है। जो गर्म वस्तु होता है ना उसे अवरक्त तरंग का उत्सर्जन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें कि इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं? जबड़े किसके नहीं होते हैं? 18 नंबर सवाल का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिक्साइन। मिक्साइन
एक प्रकार का जानवर है फ्रेंड्स जिसका क्या होता है, जबड़े नहीं होता है। ठीक है। 19 नंबर सवाल, एस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, N2O। ठीक है। एस्थेटिक्स के रूप में N2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। N2O को लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो हो गया, अन्य एस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो N2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 20 नंबर सवाल, एक्वस बर्चेली का वैज्ञानिक नाम है किसका, 20 का करेक्ट आंसर होगा जेब्रा। देखिए जेब्रा का ये वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सभी का वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेब्रा का जो वैज्ञानिक नाम है एक्वस बर्चेली। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। भैंस का जैसे आपका वैज्ञानिक नाम पूछे फ्रेंड्स, तो क्या है इसका नाम है, बुबेलिस बुबालिस इसका नाम है। ठीक है। भैंस का बुबेलिस बुबालिस इसका नाम है। गाय का क्या नाम है, तो गाय का पता होगा आप लोग को, उसको बॉस इंडिकस कहा जाता है गाय को। गाय का जो आपका वैज्ञानिक नाम है क्या है, तो आपका बॉस इंडिकस कहा जाता है। बाघ का होता है क्या फ्रेंड्स, तो प्रेंथेरा टिग्रिस होता है। इसी तरह से सभी को याद रखिएगा। तो एक्वस बर्चेली है जो आपका जेब्रा का वैज्ञानिक नाम है। 21 नंबर सवाल को देखिए, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 21 नंबर सवाल। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। इससे समृद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से याद रखिए, कह रहा है कॉड लीवर तेल ना, कॉड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल है जो विटामिन ए से समृद्ध होता है। किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल आपका है, किस दवा का एक हताशरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटी डिप्रेशन के रूप में। ठीक है। एंटी डिप्रेशन के रूप में 22 नंबर सवाल का बहुत ही अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसे क्या कहते हैं, ब्यूपोपियोन कहा जाता है। ठीक है। आपका हताशरोधी जिसे अंग्रेजी में एंटी डिप्रेशन कहा जाता है, तो किस दवा का एक एंटी डिप्रेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या नाम है, ब्यूपोपियोन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के जिम्मेदार है। देखिए पीतल अगर छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स ऐसे खुला में, तो क्या है, उसको देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कौन सा गैस के कारण ऐसा होता है, बहुत अच्छा सवाल, मॉडरेट सवाल है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर सवाल को देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल। तो देखिए पक्षियों द्वारा जो परागण किया जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहता है, तो ऑर्नियोफिली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या किस नाम से जानते हैं, तो ऑर्नियोफिली के नाम से जानते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है। चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन होती है, 25 का जवाब देना है, तो हो जाएगा आपका, उसे क्या कहता है फ्रेंड, सेफेनोइस नस। ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी नस है जो यही होता है। तो 25 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चूंकि मिनी मॉक टेस्ट 25 का था, तो 2 मैं करा रहा हूँ, इसलिए आपको 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन तो अभी हम लोग ने देख लिया फ्रेंड्स। अब 25 क्वेश्चन अभी पुनः हम लोग देखेंगे। पहला नंबर सवाल से फिर देखें। पहला है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखते हैं। इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। देखिए एक तो बन रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है, तो मोसले ने किया है। ठीक है। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले
का दिया हुआ है फ्रेंड्स, खोज उसी ने किया है जो परमाणु क्रमांक पर सजाया हुआ है। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा था तो कि समूह कितने होते हैं, ग्रुप तो 18 होते हैं और आवर्त कितने हैं तो 7 है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और मोस्ले किसने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं तो मोस्ले के, 3 ये याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स परमाणु संख्या 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 22 वाला तत्व क्या है, टाइटेनियम है। ठीक है, क्या है, टाइटेनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पहला का। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। ताप चालकता किस धातु में अधिकतम होती है, 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, चांदी में। तीसरा नंबर सवाल आपका है निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, अभी भी बताया था कि मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक पर सजाया हुआ है और बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मेंडलीव का आवर्त सारणी है, सबसे पहले आविष्कार इन्होंने किया था आवर्त सारणी का, और मेंडलीव का है जो परमाणु भार पर सजाया गया था। ठीक है, तो प्राचीन आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक आपका मोस्ले को कहा जाता है। मोस्ले साहब ने परमाणु संख्या पे सजाए हैं। चौथा नंबर सवाल है अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, NH4 के होल 2 C2O4, ये आपका अमोनियम ऑक्जिलेट का सूत्र है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का साधारण नाम क्या है। 5 का करेक्ट आंसर होगा, उसे क्या कहते हैं, ब्लीच कह सकते हैं या तरल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6ठा नंबर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, याद रखिएगा, के अनुसार लौह जो गुणों में और जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो कौन कौन से तत्व हैं, तो 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, CO और यानी कोबाल्ट और निकेल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके हो जाएगा न्यूजीलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसे दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलेय को विभक्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए मॉडरेट सवाल, इसी टाइप का सवाल आजकल पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका कह रहा है विलयन से विलेय को विभक्त करना है तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। ठीक है, सबसे कम गलनांक किसका है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे कम गलनांक हो जाएगा 8 का आपका मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी, जिसका अयस्क है जो आपका सीने बार है फ्रेंड्स। सीने बार का सूत्र क्या होता है, HGS होता है, ये भी याद रखिएगा। HGS को सीने बार कहते हैं, जो मरकरी का आपका अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को लिखते हैं। 9 नंबर सवाल है यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य कितना है, 1200 जूल है, तो लगाया गया बल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कार्य आपको दिया हुआ है, उसके साथ साथ में आपका निकालने के क्या करा है, आपका बल निकालने का रहा है फ्रेंड्स। तो आपका देखिए यहाँ पर मीटर यानी कि आपका इस तरह से विस्थापन भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा F बराबर निकालते हैं तो W बटा क्या होता है, S होता है ना। W कितना है आपको 1200 है, और नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना यानी 60 आ रहा है, यानी कि 60 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी ट्रॉली में 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य कितना आपका 1200 जूल है, तो लगाया गया बल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है आपका W वर्क बटा क्या होता है विस्थापन यानी S हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरह से 1200 बटा 60, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 60 न्यूटन। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है 10 का। तो देखिए बैक्टीरिया संक्रमण होता है तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे आपका जो जोन हो गया, मोनोसेफ हो गया। ठीक है, आम जो यूज किया जाता है, टाइफाइड बुखार लगता है तो उसमें एंटीबायोटिक्स ही लेते हैं। तो मानव में बैक्टीरिया का अगर संक्रमण हो जाता है किसी प्रकार का, तो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं।
जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? 11 का, तो ये नाइट्रेटों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे पेड़ पौधे भी है जो आपका जो फ्रेंड्स डायरेक्ट नाइट्रोजन ने तो नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं, याद रखिएगा। पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन का अवशोषण किस तरह से करते हैं? नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। तो हो जाएगा जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो आपका नाइट्रेटों में, यानी नाइट्रेट के रूप में ही आपका पेड़ पौधे इसका उर्वरक रूप में ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल का नाम सुने होंगे आप लोग। तो सिलिका जेल क्या होता है? सुखाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, सिलिका जेल क्या होता है? सुखाने वाला पदार्थ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मॉडरेट क्वेश्चन है। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सिलिका जेल क्या है? तो सुखाने वाला पदार्थ है। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इनमें से विषम का चयन करिए। चलिए इसमें आपका विषम चुनना है 13 नंबर सवाल का। साइबर स्पेस है, HTML है, इंटरनेट है, WWW है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो विषम हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका HTML है जिसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यही है जो आपसे सबसे भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर है जो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। ये जो आपका ट्रांसफर है जो क्या करता है फ्रेंड्स? सिर्फ AC पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है क्या AC पर कार्य करता है? 15 नंबर, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल ये भी है। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम है वो आपका धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, फैराड हो जाएगा। ठीक है, भौतिक मात्रा धारिता का इकाई क्या है कि इकाई क्या है? तो फैराड इसका करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर सवाल का। 17 नंबर सवाल को देखिए कि यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को कैसे जोड़ना चाहिए? विद्युत प्रतिरोध कम करना है तो विद्युत प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ना चाहिए? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समानांतर श्रेणी में इसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोधकों की संख्या को कैसे जोड़ेंगे? तो समानांतर में जोड़ेंगे। 18 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर इसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? देखिए बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रेंड्स, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप विस्फोट की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और सभी को पता है कि ध्वनि है जो अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है। तो वहाँ तो वायुमंडल है नहीं फ्रेंड्स, तो क्या होगा? हम लोग को सुन नहीं पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप विस्फोट की ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। 18 का करेक्ट आंसर डी। देखिए इस टाइप का मॉडरेट क्वेश्चन है। कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। अगला सवाल को देखते हैं 19 नंबर, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? चलिए ध्वनि की तीव्रता का हो जाएगा आपका वाट प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, AB रक्त समूह क्या है? चलिए AB का बारे में कर रहा है। ठीक है, AB रक्त समूह। तो देखिए AB रक्त समूह में जो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह का खोज किसने किया था? एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और ये AB जो रक्त समूह होते हैं उसमें एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त समूह कितने? 4 होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं अपने, सभी लोग याद रखिएगा। तो ये AB में आपका एंटीबॉडी नहीं होते हैं।
अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 60% है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% है, यह प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी यह प्रमस्तिष्क का अग्रशीर्ष और पार्श्व भाग बनाता, सही है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, सही है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, सही है। लेकिन यह है जो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60%, ये आपका गलत है। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर सवाल को, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो 22 का करेक्ट आंसर सी होगा, मध्यावस्था में किया जा सकता है। ठीक है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छी तरह कौन सा अवस्था में, तो मध्यावस्था में किया जा सकता है। 23 नंबर सवाल, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। चलिए, अच्छा सवाल है। तो ये मानव रक्त क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ब्लड क्या है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड या आपका खून क्या है, यह तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। सभी लोग याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि ब्लड क्या होता है, तो जो ब्लड होता है फ्रेंड्स क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो लगभग 54% प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर, किण्वन निम्न में से किसका प्रकार है। चलिए, ये तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ। तो देखिए, किण्वन अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स तो अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही आपका शराब का निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछे कि शराब का निर्माण किस तरह से होता है, तो यही किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। किण्वन है जो आपका अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। 25 नंबर आज का लास्ट सवाल देखते हैं, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। चलिए, अच्छा सवाल है। पहले क्या पूछा जाता था फ्रेंड्स, विटामिन के किसके लिए हेल्पफुल है, तो रक्त को थक्का जमाने के लिए। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा मॉडरेट क्या है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किस संश्लेषण में है। तो चलिए गेस कीजिए 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एक प्रकार का है जिसका निर्माण क्या होता है, यकृत में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, और यही है जो आपको रक्त को थक्का बनाने में आपका मदद करता है, विटामिन के। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये 50 प्रश्न हम लोग देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका फायरमैन, उत्पाद पुलिस और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।